सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 9 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है तैमूर की हार। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार एक छोटे से बालक से तैमूर हार मान लेता है, उसके आगे हार जाता है। पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं छोटे बालक बलकरण के बारे में पाठ के माध्यम से। पाठ 9 तैमूर की हार। पाठ में प्रवेश करेंगे। तैमूर लंग भारत के इतिहास में एक क्रूर शासक के रूप में जाना जाता है। आइए देखते हैं ऐसे भयावह व्यक्ति को कैसे चुनौती देता है एक आत्मविश्वास से परिपूर्ण नन्हा बालक बलकरण। तो यहाँ पर बहुत ही क्रूर शासक था तैमूर, यानी कि बहुत ही धूर्त, मक्कार और अत्याचारी शासक था। तो यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा उसको चुनौती देता है और वो उसके आगे हार भी स्वीकार कर लेता है। जानेंगे पाठ को पढ़कर। पात्र जान लेते हैं बच्चों। पात्र इसलिए क्योंकि ये जो पाठ है कि कांकी के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पर पात्र है तैमूर आक्रमणकारी शासक, आक्रमण करने वाला भारत के ऊपर। जफर अली है तैमूर का सरदार, यानी कि जो उसकी सेना का नेतृत्व करता है। अली बेग मुबारक तैमूर के सिपाही हैं। बलकरण है कल्याणी का पुत्र और कल्याणी है एक ग्रामीण स्त्री है जिसका नाम है कल्याणी और उसका पुत्र है बलकरण। कल्याणी, पाठ शुरू होता है कल्याणी के साथ गुनगुनाते हुए प्रवेश, कुछ गाना सा गा रही है। धीरे धीरे अब मत जाना तुम दूर दूर, उठ रही है पश्चिम में धूर, उठ रही है पश्चिम में दूर, ये गाना सा गुनगुना रही है। बलकरण कहता है, जो उसका छोटा सा बालक है वहीं बैठा हुआ है, चाकू तेज करते हुए अपना चाकू तेज कर रहा है पत्थर पर घिसकर। ये तुम क्या गुनगुना रही हो माँ, और देखो तो इस पत्थर पर मेरा चाकू तेज नहीं हो रहा। कहता है कि क्या गा रही हो माता, और ये चाकू मेरा तेज ही नहीं हो पा रहा इस पत्थर पर। कल्याणी कहती है, क्या तेरा चाकू भी मेरा गाना सुन रहा है पास आकर मोड़े पर बैठते हुए, पर आज चाकू तेज करने की तुझे क्या सूझी, आज तो तेरी वर्षगांठ है। तो कहती है, क्या मेरी वजह से तेरा चाकू तेज नहीं हो रहा, क्या इसको भी गाना सुनाई देता है। पास ही एक मूड़ा पड़ा होता है, मूड़ा बैठने के लिए हम कह सकते हैं छोटा सा, आप लोगों ने देख ही रखा होगा और चित्र में भी दिखाया हुआ है, ठीक है। बना होता है छोटा सा पटरा नहीं, एक तरीके से गोल होता है ना, और उसके अंदर बांस की डंडियां सी लगी होती है वो। तो वो कहती है कि और बैठ जाती है मतलब वहां पर, और कहती है कि आज क्यों तू चाकू तेज कर रहा है और तुझे क्या सूझी, आज तो तेरा जन्मदिन है, वर्षगांठ यानी कि जन्मदिन है। बलकरण क्या कहते हैं, वर्षगांठ, मेरी वर्षगांठ पर तो हत्यारों की पूजा होनी चाहिए माँ, क्या ये वर्षगांठ वैसी ही होगी जैसे पाठशाल हुई थी, चाकू तेज करना रोक देता है। तो कहता है जन्मदिन, अरे आज मेरा जन्मदिन है तो मेरे जन्मदिन पर तो हत्यारों की पूजा करो। हत्यारों, क्योंकि ये बालक बहुत ही वीर है, साहसी है, इसलिए हत्यारों की पूजा करने के लिए कह रहा है। और पूछता है कि जैसे पाठशाला यानी कि जैसे पिछले साल हुई थी वैसे ही मनाओगी मेरी वर्षगांठ को। कल्याणी, हाँ बिल्कुल वैसी ही, इस वर्षगांठ पर तू पूरे 12 वर्ष का हो गया बेटा, मैं तो आशीर्वाद देती हूँ कि इसी तरह तेरी बहुत सी वर्षगांठें मनाई जाए। कहती है हाँ वैसे ही मनाएंगे, और इस बार तू 12 साल का हो गया और मैं तो हमेशा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, तू ऐसे ही आगे बढ़ता रहे और तेरी हर साल ऐसे ही वर्षगांठ मनाई जाती रहे। बलकरण, इसलिए तू गाना गा रही है फिर चाकू तेज करने लगता है। माँ कैसा है यह गाना, तो कहती है कि इसलिए, अच्छा तू आज खुश है इसलिए गाना गा रही है, और फिर चाकू को तेज करने लगता है। पूछता है कैसा गाना है ये। कल्याणी, डर का गाना है, अब तो जमाना बीत गया, बहुत बरस हुए जब महमूद गजनबी आया था। तो कहती है कि ये तो डर वाला गाना है, और बहुत पहले संकट, काफी समय पहले यहाँ पर महमूद गजनबी आया था, उसका डर चारों तरफ फैल गया, तो वही गाना है ये। बलकरण पूछता है कि अच्छा ऐसा हुआ था। कल्याणी कहते हैं वे गजनी से आया था, उसने सोमनाथ का मंदिर तोड़ा और बहुत से आदमियों का खून बहाया, फिर बहुत सा धन लेकर वह यहाँ से चला गया। तो बताती है कि गजनी का शासक था, गजनी एक जगह है वहां से आया था, सोमनाथ जी का जो हमारा बहुत प्रसिद्ध शिव मंदिर है उसको इसने तोड़ दिया था और बहुत सारे आदमियों का खून भी बहाया था, भारत को लूटा, यहाँ से बहुत सारा धन लिया और फिर वापस चला गया। बलकरण, सब कुछ भूल जाओ माँ, बतलाओ आज वर्षगांठ में क्या क्या करोगी, ये फालतू की बातें मत बताओ, मुझे बताओ कि आज क्या क्या करोगी मेरे जन्मदिन पर। कल्याणी कहती है क्या करूंगी, अपने प्यारे बेटे को नहलाऊंगी, चंदन लगाऊंगी, फूलों की माला पहनाऊंगी, फिर आज मैंने तेरे लिए बहुत सी अच्छी अच्छी मिठाइयां बनाई है, मैं तेरे लिए बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट मिठाइयां भी बनाई है, देख उस कोने में रखी है। मिठाइयों के साथ
खीर खिलाऊंगी, तुझे आशीर्वाद दूंगी, बस दूध आ जाए। खीर बनने में देर ही कितनी लगती है कि बस खीर बनना ही रह गया है, बाकी सारी मिठाइयां वहां कोने में बनी हुई रखी हैं, बस दूध आ जाए। तो कहते पता नहीं आज दूध में इतनी देरी क्यों हो गई, और वरना तो खीर जल्दी से बन जाती है, खीर बनने में कितनी देर लगती है। बलकरण अभी दूध नहीं आया। कल्याणी सूरज चढ़ गया, अभी तक सुजान दूध लाया ही नहीं, जाने क्यों नहीं लाया। कहती है कि पता नहीं क्या हुआ, सुजान को अभी तक दूध नहीं लाया। सूरज भी निकल आया, काफी ऊपर आ चुका है, क्योंकि पहले के लोग घड़ी आदि जब नहीं होती थी तो सूरज जैसे ऊपर चढ़ता था उसके हिसाब से समय का ध्यान रखा करते थे। अब बलकरण मैं ले आऊं। कल्याणी सुजान आता होगा, बेटा तू कहाँ जाएगा। बलकरण से बलकरण का शीघ्रता से प्रस्थान, लेकिन बलकरण दूध लेने के लिए चला जाता है। कल्याणी बलकरण के जाने की दिशा की ओर देखती है। मेरा भोला बच्चा बलकरण अभी से कैसी बातें करता है, संतोष से बलकरण मेरा बेटा, मतलब बहुत खुश हो रही होती है कि मेरा बच्चा भी छोटा सा है, प्यारा सा है, भोला भाला है, लेकिन देखो अभी से कितनी बड़ी बड़ी बातें करने लगा है। फिर अंगीठी के पास जाकर आग ठीक करती है। थोड़ी देर तक स्तब्धता रहती, शांति छाई रहती है। फिर भयानक शोर, फिर बहुत तेज तेज आवाजें आने लगती हैं और भगदड़ मच जाती है। ऐसा लगता है कि लोग भागते दौड़ते हुए आ रहे हैं। कल्याणी घबराकर खिड़की से बाहर देखने लगती है। तो जैसे ही शोर सुनती है खिड़की से बाहर देखती है, वहां पर कई गांव वाले भागते हुए जा रहे। पहला ग्रामीण कहता है घबराए हुए स्वर में, तुरक आ गया, तुरक आ गया, भागो भागो, तुरक आ गया। कल्याणी आगे बढ़कर पागल हो गए हो क्या, तुरक कहां से आ गया। पूछते कि कहां से आ गए तुर्की लोग। दूसरे ग्रामीण का प्रवेश, तभी दूसरा गांव वाला आता है। दूसरा ग्रामीण कहता है बहन भाग चलो जल्दी जल्दी, वह तैमूर आ गया, मैंने अपनी आंखों से देखता है, लूटते हुए आ रहे हैं वे लोग, चलो बहन भाग चलो तुम भी। कहते हैं कि बहन यहाँ से भाग चलो, तैमूर आ रहा है पूरे गांव को लूटते हुए, तुम यहाँ से भाग चलो। कल्याणी अरे कैसा तैमूर, कहाँ का तैमूर, उसे समझ में नहीं आता कि कौन तैमूर है, कहाँ से आए। तीसरा ग्रामीण कहता है नैपथ्य में देखते हुए, बाहर की तरफ देखता है, पर्दे के पीछे की तरफ देखता है, क्योंकि एकांकी चल रही है ना, तुम नहीं चलोगी, वह आया वह आया। फिर भगदड़ की आवाज, चीख और पुकार आने लगते, लोग भागते हुए भाग रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, मार काट की आवाजें आ रही हैं। दूसरा ग्रामीण बहन कल्याणी सब कुछ छोड़कर जल्दी से भागो तभी जान बचेगी, जंगल में छुप जाओ नहीं तो घर के दल घर में ही चलो, चलो मेरे साथ समय नहीं है। तो कहते हैं यहाँ से भाग चलो तभी हम जान बचा पाएंगे, जंगल में छुप जाते हैं या फिर तलघर, यानी कि बच्चों बेसमेंट, ठीक है, घर के नीचे जो जगह होती है उसे तलघर कहा गया है, बेसमेंट के नाम से आजकल हम लोग समझते हैं, तो वो वहां छुप जाते हैं। कल्याणी घबराहट होती है, घबराहट से ही कहती है बलकरण मेरा बलकरण तो अभी नहीं आया, उसे छोड़कर मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। तीसरा ग्रामीण कहते हैं कहाँ गया बलकरण। तो कल्याणी को अपने बेटे बलकरण की चिंता हो रही है, वो कहती है मैं उसके बिना नहीं जाऊंगी, वो अभी तक नहीं आया। तो गांव वाला पूछता है कहाँ गया तुम्हारा बेटा बलकरण। कल्याणी घबराहट से ही कहती है वह दूध लेने गया है सुजान के घर। तीसरा ग्रामीण कहता है सुजान के घर, तब तो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, चलो वो सुजान के घर गया तो ठीक ही होगा, सुजान का घर खास रास्ते से हटकर दूर कोने में है, वे लोग सीधे रास्ते से ही चले आ रहे हैं, तुम तलघर में छुप जाओ, कि फिर तो उसे कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि सुजान का घर रास्ते में नहीं पड़ता, कोने में पड़ता है, और ये लोग सीधे सीधे रास्ते से आ रहे हैं, चलो हम तलघर में छिप जाते हैं। तीन सिपाही घर में घुस आते हैं, उनके हाथों में तलवार है, वे घर के सामान को तोड़ते फोड़ते हैं। तो तीन सिपाही घर में घुसते हैं और घर में जो भी सामान होता है उसको तोड़ फोड़ डालते हैं। जफर कोई नहीं, सब भाग गए। मुबारक बिस्तर के नीचे भी कोई नहीं है। जफर मुबारक इस वक्त आदमियों का कत्ल करने का हमारा उतना मकसद नहीं है जितना सोना चांदी लूटने का है, इस घर में देखो कहीं कुछ छुपा रखा है। तो कहते हैं कि हमारा मेन उद्देश्य क्या है, इस समय हमारा मुख्य उद्देश्य सोना चांदी लूटना है, लोगों को मारना नहीं है, ढूंढो घर में कुछ छिपा हो। मुबारक देखते हुए कहीं कुछ नहीं, सरदार मामूली सी झोपड़ी है, इसमें सोना चांदी कहाँ ढूंढता है। कहता है अरे छोटी सी तो ये झोपड़ी बनी हुई है, इसमें कहाँ सोना चांदी मिलेगा। अली बेग कुछ बर्तन मालूम होते हैं, सरदार बर्तनों के पास जाकर उनके ढक्कन खोलता है, सरदार यह है, तो बर्तनों के पास जाता है, ढक्कन खोलता है तो कहता है यह है। मुबारक अली बेग के पास जाकर सरदार बढ़िया खाना, तरह तरह की मिठाई, ओह छूकर बिल्कुल ताजी और गर्म है। जफर हाथ से छूकर हाँ गर्म मिठाई है, लो तुम लोग भी तो भूखे होंगे। मुबारक सरदार आप भी खाएं। जफर मैं खा लूंगा, लो तुम लो, मुबारक को देता है, वह प्रसन्न होकर लेता है, अच्छी मिठाई है, लो अली बेग तुम भी लो। नेपथ्य से तभी पर्दे के पीछे से आवाज आती है, तीव्र आवाज में, बहुत तेज आवाज होती, चुप रहो। तैमूर लंका प्रवेश, तैमूर जो उनका मुख्य था, सबका राजा हम कह सकते हैं, वो था तैमूर लंग, वो आक्रमणकारी विनाशकारी भयंकर व्यक्ति, वो प्रवेश करता है।
वह लंगड़ाता हुआ आगे बढ़ता है। उसका एक पैर खराब था इसलिए लंगड़ाते हुए चल रहा था। उसे देखते ही सब चौंक पड़ते, सब आश्चर्य में हो जाते हैं। मिठाइयां जमीन पर फेंककर फौजी ढंग से तनकर खड़े हो जाते हैं। मिठाइयां नीचे फेंक देते हैं, फौजी ढंग से खड़े होते हैं और सलाम करते हैं तैमूर को। सन्नाटा छा जाता है, बिल्कुल शांति छा जाती है। तैमूर लंग बारी बारी से तीनों को घूरता हुआ आगे बढ़ता है, घूर कर देखता है उन तीनों को गुस्से से और फिर आगे बढ़ता है। तैमूर क्या कहता है, तेज आवाज में, तीव्र स्वर में, तेज आवाज में, मैंने अफगानिस्तान के बाद हिंदुस्तान की ओर रुख इसलिए नहीं किया था कि मेरे सिपाही दौलत लूटने के बदले खाना ढूंढते फिरे। मैंने क्या हुक्म दिया था सरदार कि मैं अफगानिस्तान से हिंदुस्तान में इसलिए नहीं आया हूँ कि मेरे सिपाही आराम से यहाँ पर आए खाना ढूंढे। मैंने क्या हुक्म दिया था तुम लोगों को जफर? आपने हुक्म फरमाया था कि आज शाम तक अमरकोट पहुंच जाना है, कि आपने कहा था आज शाम तक हमें अमरकोट पहुंचना है। मुबारक, हम लोग माफी चाहते हैं, माफ कर दीजिए। तैमूर, बिल्कुल नहीं गाजी, तैमूर माफ करना नहीं जानता। सरदार तुमने जो हुक्मदुली की है उसकी सजा तुम्हें मिलेगी, तुम्हारा नाम, तुम्हारा नाम। तो कहते हैं कि मुझे माफ करना नहीं आता, गाजी तैमूर को माफ करना नहीं आता। जो तुमने मेरे बात को नहीं माना, मेरे तुम हुक्म के खिलाफ गए, उसकी तुम्हें सजा मिलेगी, तुम्हारा नाम, ऐसे बोलता है। तुम्हारा नाम, तुम्हारा नाम। तो जफर कहता है जफर अली तैमूर, जफर अली, आज शाम को तुम्हारी सजा बताई जाएगी, शाम को तुम्हें सजा मिलेगी। अभी मैं तुम्हें तुम्हारे मर्तबे से हटाता हूँ, समझे जफर? जो हुक्म सरकार। तो कहते हैं कि तुम्हें शाम को सजा मिलेगी जो तुमने गलत किया है, और तुम्हारा जो ओहदा है उससे मैं तुम्हें हटा देता हूँ। तैमूर, जाओ, शाम तक अमरकोट पहुंचने का मेरा हुक्म पूरा हो, कि यहाँ से चले जाओ, शाम तक हमें अमरकोट पहुंचना है। जोर से कहता है जाओ। तीनों सिपाहियों का शीघ्रता से प्रस्थान और बलकरण का दूध लेते हुए प्रवेश। तीनों सिपाही वहां से चले जाते हैं, बलकरण दूध लेकर अंदर आता है। बलकरण पुकारते हुए माँ माँ मैं दूध ले आया। तैमूर से देखता है, कहता है चौंक कर, आश्चर्य में पड़ जाता है, कहता है दूध? बलकरण उजाड़ घर को देखकर चौंकते हुए यह सब क्या है? तैमूर को देखकर, ए तुम कौन हो? पुकारते हुए मामा कुछ उत्तर न पाकर मेरी माँ कहाँ है? तैमूर गौर से बलकरण को देखता है, इस तरह मेरे घर में घुसने वाले तुम कौन हो? तो बलकरण देखता है कि उसका घर सब जगह से टूटा फूटा है, उजड़ा हुआ पड़ा है, सब कुछ बिखरा हुआ है। और फिर देखता है तैमूर को, तो कहते हैं तुम कौन हो? मेरे घर में कैसे आ गए? और मेरी माँ कहाँ है? तैमूर भी बहुत ध्यान से बलकरण को देख रहा होता है, और क्योंकि वो पूछ रहा होता है बलकरण कि मेरे घर में तुम ऐसे घुसने वाले कौन हो? तैमूर जोर से बोलता है, खामोश, चुप रहने के लिए कहता है। गाजी तैमूर से सवाल करता है कि तुम कौन हो? क्या कहता है कि तू गाजी तैमूर से सवाल कर रहा है कि मैं कौन हूं? अगर बात पूछने की तमीज नहीं है तो चुप रह, लेकिन ठहर, वह दूध इधर ला, इस वक्त खुदा ने मेरे लिए भेजा है। कि अगर तुझे तमीज नहीं है बात करने की तो चुप रहे, वो बढ़िया रहेगा तेरे लिए। और दूध मुझे दे, भगवान खुदा, मुस्लिम में था तो खुदा को मानने वाला था, कहता कि खुदा ने भी मेरे लिए भेजा है। बलकरण, यह दूध, यह मेरी वर्षगांठ के लिए, ये मेरे जन्मदिन के लिए है। तैमूर, साफ जबान में बात कर, जो समझ में आए, दूध मुझे दे। बलकरण से छीनकर जोर से हंसता है, अभी बताता हूँ दूध मेरा है कि नहीं, अब तुझे इस तलवार से काटता हूँ। तो कहता है कि ठीक से बात करो, साफ साफ बोल, तभी समझ में आएगा। और दूध मुझे दे, अभी बताता हूँ तेरा है, मेरा है, किसका है, तुझे तलवार से काट दूंगा, ऐसा बोलता है। बलकरण, तनकर, क्या क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाता है तनकर गुस्से से, तुम मुझे मारना चाहते हो? बलकरण कहता है, तैमूर तू बड़ा बहादुर मालूम होता है, सामने आ, मेरी तलवार से कटने का फक्र हासिल कर। कि तू मुझे बहुत बहादुर सा बच्चा लग रहा है, और तुझे ये, तू खुश नसीब है कि तुझे मैं अपनी तलवार से काटूंगा। बलकरण, मेरे पास सिर्फ एक चाकू है, मेरे हाथ में भी एक तलवार दे दो, बहादुरी से कहता है। तैमूर से डरता नहीं बलकरण, कहता है मेरे पास तो इस समय सिर्फ चाकू है, मुझे भी एक तलवार दो अगर लड़ाई करनी है। तैमूर, ओफो, तू मुझसे दो हाथ लड़ने की हिम्मत भी रखता है? अच्छा पहले दूध पीऊंगा, गला सूख रहा है। तख्त पर तलवार रखकर हाथों से दूध का बर्तन मुंह में उलट देता है। बलकरण दौड़कर तैमूर की तलवार उठा लेता है, कहता है अरे तू तो बड़ा बहादुर है, मुझसे, तेरे में इतनी हिम्मत है कि मुझसे लड़ाई भी करना चाहता है, पहले दूध पी लेता हूँ फिर तुझसे बात करता हूँ। अपनी तलवार को वहीं तख्त पर रख देता है। तख्त बच्चों लकड़ी का बना हुआ बिस्तर, वो तख्त होता है, तो उस पर रख देता है और बलकरण तलवार उठा लेता है तैमूर की। तैमूर सहसा यानी कि अचानक, मेरी तलवार। बलकरण, तुम्हारी तलवार अब मेरे हाथ में, अब तुम मुझसे लड़ सकते हो, सामने आओ। कि अब मेरे हाथ पास है तुम्हारी तलवार, अब बताओ क्या तुम मुझसे लड़ाई कर सकते हो? तैमूर दोहराकर, सामने आओ। शाबाश, लेकिन मेरी तलवार तुमसे संभल नहीं सकेगी, बच्चे इधर ला। कि उसकी जो बलकरण कह रहा होता है वही दोहराता है, फिर कहता है बहुत अच्छे, लेकिन तुम मेरी तलवार को संभाल नहीं पाओगे, मुझे दो। बलकरण,
जैसे दूध छीन लिया था वैसे तलवार भी छीन लो। कहता है कि तुमने दूध भी तो छीना, तलवार भी छीनो। तैमूर तैमूर क्या कहता है, अब तुझे ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रखूंगा। पैतरा बदलकर तलवार छीन लेता है। यह रही मेरी तलवार। बलकरण छीन ली, लेकिन यह बहादुरी नहीं, मेरे पास चाकू है, उसी से लड़ूंगा। तो धोखेबाजी से तैमूर ने तलवार छीनी थी, तो कहता है ठीक नहीं है बलकरण, और मेरे पास चाकू है, उससे ही मैं लड़ाई करूंगा। तैमूर चाकू से लड़ेगा, चाकू से, हाँ हाँ, हंसने लगता है कि तुम मुझसे चाकू से लड़ेगा। बलकरण कहता है हाँ, थोड़ी देर पहले तो मैंने इसे तेज किया है, देखो ये कितना तेज है, मेरी अंगुली से खून निकाल सकता है। अंगुली में चुभोकर खून की बूंदे दिखलाता है। कहता है कि हाँ, अभी मैंने थोड़ी समय पहले इसको तेज की थी, इसकी धार, और बहुत तेज है, मेरी उंगली से भी खून निकाल सकता। अपनी उंगली में चाकू चुभो देता है और खून निकालकर तैमूर को दिखाता है। तैमूर शाबाश, तेरा चाकू मेरी तलवार से भी तेज है। तैमूर के दिल में रहम नहीं, लेकिन तेरी बातें सुनकर मैं तुझे छोड़ देता हूँ और तेरी एक मुराद पूरी कर सकता हूँ। बलकरण मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो तैमूर बलकरण से खुश हो जाता है, उसकी बहादुरी से, उसकी वीरता से। तो कहता है कि सच में तेरा चाकू तो मेरी तलवार से भी तेज है। मैं किसी पर रहम नहीं करता, क्योंकि तैमूर के दिल में तो रहम है ही नहीं, किसी को माफ नहीं करता। लेकिन तेरी बातें मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैं तुझे छोड़ देता हूँ, तेरी एक इच्छा भी पूरी करूंगा। बलकरण कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए। तैमूर नहीं, तू मेरा छोटा सा बहादुर दोस्त है, चाकू वाला, और इस हिसाब से तेरा मुझ पर हक है। तैमूर कहता है नहीं नहीं, तुम्हें कुछ मांगना होगा, क्योंकि तुम मेरा छोटा सा बहादुर दोस्त है, वीर दोस्त है, चाकू वाला, और इस हिसाब से तेरा मुझ पर हक है, तुम मुझसे कुछ मांग। बलकरण क्या कहता है, तो मेरी माँ कहाँ है ये बताओ। तैमूर मैं नहीं जानता, मेरे सिपाहियों ने तेरी माँ को नहीं मारा होगा, क्योंकि उनकी तलवारों पर खून का एक भी धब्बा नहीं था। वो कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ, मेरे सिपाहियों ने नहीं मारा तेरी माँ को, क्योंकि उनकी तलवारों पर खून नहीं लगा था। बलकरण आप मेरी मुराद पूरी करेंगे तो फिर आपसे मैं यही चाहता हूं कि आप हमारे गांव से बाहर चले जाएं, कि अगर आप मेरी मुराद पूरी करना चाहते हो तो इतना कर दो कि मेरे गांव से बाहर निकल जाओ। तैमूर कहता है मंजूर, मैं दूसरे गांव जाऊंगा, मैं दूसरे गांव चला जाता हूँ, अपने छोटे बहादुर दोस्त की मुराद पूरी करूंगा, और अपना जो मेरा ये जो छोटा सा बहादुर दोस्त है, इसकी हर इच्छा को पूरी कर दूंगा। तेरा दूध और चाकू मुझे हमेशा याद रहेगा। कहता है कि अब मैं यहाँ लूटमार नहीं करूंगा, दूसरे गांव चला जाऊंगा, तेरी मुराद पूरी करूंगा, तेरा दूध भी याद रखूंगा, तेरे चाकू को भी याद रखूंगा हमेशा। तैमूर खूंखार है, लेकिन बहादुरी को सलाम करता है। तो कि मैं बहुत खतरनाक हूँ, खूंखार हूँ, लेकिन मैं हमेशा वीर को वीरता का सम्मान करता हूँ, उसको सलाम करता हूँ। बहादुर बच्चे को तैमूर का सलाम। फौजी ढंग से सलाम करता है, शिक्षा से प्रस्थान प्रस्थान। तो जैसे फौजी लोग सलाम करते हैं ना, वैसे ही वो भी झुककर बलकरण को सलाम करता है और वहां से चला जाता है। बलकरण उसके जाने की दिशा में देखते हुए तैमूर बहादुरी को सलाम करता है। शीघ्रता से कल्याणी का प्रवेश, यह वह बलकरण को हृदय से लगा लेती है। तो बलकरण देखता है कि जिस दिशा से तैमूर गया, उस तरफ की देखते हुए कहता है, तैमूर बहादुरी को सलाम करता है। जो तैमूर ने कहा था वही वाक्य दोहराता है। तभी वहां पर कल्याणी आ जाती है और अपने बालक बलकरण को अपने हृदय से लगा लेती है, चिपका लेती है, ऐसे अपने गले से मिला लेती है। कल्याणी बेटा बेटा बलकरण सिसकने लगती है, बलकरण बलकरण कहकर रोने लगती है। बलकरण ए माँ, तू रोती क्यों है, तू कहाँ थी, कि तू क्यों रो रही, कहाँ थी। और कल्याणी बेटा, तैमूर के सिपाही आए थे, उनसे बचाने के लिए ठाकुर दादा मुझे तलघर में खींच ले आए थे, तुझे क्या हुआ, तुझे कुछ हुआ तो नहीं बेटा, कहीं चोट तो नहीं आई। देखूं बलकरण की ओर देखकर चीखती है, ओह यह खून। तो कहती है कि तैमूर के सिपाही आए थे, इसलिए जो ये ठाकुर दादा है मुझे नीचे ले गए थे, और तुझे कहीं चोट तो नहीं आई, तुझे कुछ हुआ तो नहीं। फिर देखती है और देखती है कि बालक बलकरण की उंगली से खून निकल रहा था, चीखने लगते कि अरे खून खून। बलकरण उसने नहीं निकाला, मैंने ही अंगुली चीर कर गिरा, कि उसने नहीं किया, मैंने खुद किया है। कल्याणी घबराने लगती है, घबरा कर ही कहती, तेरी उंगली से खून तो अभी तक निकल रहा है बेटा, कि अभी भी तेरी उंगली से खून बह रहा है। बलकरण उसकी कुछ चिंता नहीं माँ, तैमूर कहता था तेरा चाकू मेरी तलवार से भी तेज निकला, कि मुझे खून थोड़ा बहुत जो खून निकल रहा है उसकी चिंता नहीं है। तैमूर ने खुद कहा था कि तेरा चाकू मेरी तलवार से तेज निकला। कल्याणी क्या तूने चाकू से उस पर वार किया था, क्या तूने चाकू से उसको मारा। बलकरण कहता है नहीं माँ, मैं तो लड़ना चाहता था, पर वह मीठी मीठी बातें करने लगा, इस तरह चलता था, लंगड़ा कर चलता है और हाथ फैलाकर कहता है तैमूर खूंखार है, लेकिन बहादुरी को सलाम करता है। बहादुर बच्चे को तैमूर का सलाम फौजी ढंग से सलाम करता है। तो बता देता है बलकरण मैं तो उससे लड़ना चाहता था, लेकिन वो प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करने लगा।
फिर जो बलकरण था बच्चों, वो तैमूर की तरह ही लंगड़ाकर चलकर दिखाता है अपनी माँ को, और वैसे ही सलाम करके दिखाता है। वही बोलता है, तैमूर खूंखार है लेकिन बहादुरी को सलाम करता है, बहादुर बच्चे को तैमूर का सलाम, ऐसे कहता है। कल्याणी आश्चर्य और प्रसन्नता से, वाह तू तो बिल्कुल तैमूर ही बन गया। तो कल्याणी को आश्चर्य होता है, हैरानी से देखती है और खुश होती हुई कहती है कि तू तो बिल्कुल तैमूर ही बन गया। तो बलकरण क्या जवाब देता है, मैं लंगड़ा नहीं बनना चाहता माँ। कल्याणी कहती है हंसकर, हंसती हुए, हाँ लंगड़ा कभी न बन, तू सब तरह से फूले फले, मतलब सब तरीके से तेरा अच्छा ही हो, तुझे तू कभी लंगड़ा ना हो। तेरी उम्र दिन दूनी रात चौगुनी हो। माँ आशीर्वाद देती जाती है, भगवान को हजार हजार धन्यवाद है कि उसने मेरे बच्चे को तैमूर से बचाया। भगवान को भी धन्यवाद देती है कि बच्चे को तैमूर से बचा लिया। बलकरण, यह सब तेरा आशीर्वाद है माँ, ये सब तेरे आशीर्वाद का कमाल है। कल्याणी, हाँ बेटा आज तेरी वर्षगांठ है ना, चारों तरफ देखकर तुरक के सिपाहियों ने सारा घर तोड़ फोड़ डाला, तेरे लिए मैंने कितनी अच्छी मिठाइयां बनाई थी, सब बर्बाद हो गई, अब तेरी वर्षगांठ कैसे मनाऊं। तो कहते हैं कि हाँ आज तेरा जन्मदिन है, चारों तरफ देखती है लेकिन तैमूर के सिपाहियों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, मिठाइयां गिरा दी, सारा खाना बर्बाद कर दिया, बर्तन पूरा घर उजाड़ दिया, अब कैसे मनाऊंगी मैं तेरी वर्षगांठ। बलकरण कहता है अपना आशीर्वाद भर दे दे माँ की, केवल अपना आशीर्वाद दे दे, मेरा जन्मदिन हो जाएगा। कल्याणी मतलब और भी कहता है, और क्या। बलकरण, और तू चंदन लगाने के लिए कहती थी ना, मेरी उंगली के खून का रक्त चंदन बना ले। कल्याणी, धन्य हो मेरी लाल, हृदय से लगाती है, घर घर में ऐसे लालों पर्दा गिरता है। तो कहती है कि तू तो कहती ना कि मेरी चंदन लगाएगी, तो मेरी उंगली से जो खून निकल रहा है उससे ही रक्त चंदन बना दे और मेरे लगा दे। तो कल्याणी बहुत प्रसन्न हो जाती है, कहती है धन्य हो मेरे लाल, अपने गले से लगा लेती है, हृदय से लगा लेती है बलकरण को, और कहती है घर घर में ऐसे ही लाल, ऐसे ही बच्चे पैदा हों। इसके साथ ही एकांकी खत्म हो जाती है, पर्दा गिर जाता है और पाठ लिखा है डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने। लेखक परिचय जानेंगे। डॉक्टर रामकुमार वर्मा को हिंदी साहित्य की दुनिया में नाटक सम्राट के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर वर्मा हिंदी भाषा के सुप्रसिद्ध साहित्यकार व हास्य कवि के रूप में जाने जाते हैं। इनकी हास्य व व्यंग्य दोनों विधाओं में समान रूप से पकड़ है। इनको हिंदी साहित्य के इतिहास को रचने में भी इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को रचने में भी मुख्य भूमिका निभाई है। तो ये हमारे लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का परिचय। अब हम पाठ के शब्दार्थ करेंगे। पहला है वर्षगांठ। क्या है? वर्षगांठ, सालगिरह, हुकुम उदूली, उदूली आदेश को नहीं मानना, पार साल, पिछले साल, मर्तबे, पद, शीघ्रता, जल्दी, फक्र, गौरव, स्तब्धता, स्थिर, रहम, दया, नेपथ्य, पर्दे के पीछे, मुराद, इच्छा, तलघर, तहखाना, हक, अधिकार, हुक्म, आदेश। तो ये हैं पाठ के शब्दार्थ, इन्हें आप बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। अब हम कर लेते हैं पाठ का अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है लिखित प्रश्न में से सही उत्तर वाले गोले को रंगे। प्रश्न में 3 विकल्प हैं, 2 गलत है, 1 सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। तैमूर की हार के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा। दूध कौन लाता था? सुजान। तैमूर बलकरण, तो सुजान। बलकरण की झोपड़ी में सैनिकों को क्या मिला? हथियार, सोना चांदी, गरम गरम मिठाइयां, तो गरम गरम मिठाइयां। तैमूर ने बालक के हाथ से दूध का पात्र क्यों छीन लिया? तैमूर अपनी शक्ति बलकरण को दिखाना चाहता था, प्यास के कारण उसका गला सूख रहा था, खुदा ने दूध उसके लिए ही भेजा था। तो क्या आ जाएगा? प्यास के कारण उसका गला सूख रहा था। बलकरण अपनी वर्षगांठ पर किसकी पूजा करना चाहता था? हथियारों की, भगवान की, दूध की, तो हथियारों की। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो चलिए करते उचित शब्दों के द्वारा। मेरी वर्षगांठ पर तो क्या आ जाएगा? हथियारों, हथियारों की पूजा होनी चाहिए। आज शाम तक अमरकोट, अमरकोट एक जगह का नाम है, अमरकोट पहुंच जाना है। ये क्या है? तेरा, तेरा चाकू मेरी तलवार से भी तेज है। तैमूर के सिपाहियों से बचाने के लिए ठाकुर दादा मुझे तल घर में खींच ले गए थे, मेरी अंगुली के खून का रक्त चंदन बना लो। अगला है किससे, किसने किससे कहा? तो बच्चों यहाँ पर कुछ वाक्य में बताने किसके द्वारा और किसको कहे गए हैं। क्या तेरा चाकू भी मेरा गाना सुन रहा है? तो ये किसने कहा था? कल्याणी ने बलकरण से।
अभी दूध नहीं आया। अगला है अभी दूध नहीं आया, तो ये कहा बलकरण ने। कल्याणी से। कहाँ गया बलकरण, तो ये कहा तीसरे ग्रामीण ने कल्याणी से। अगला है बिस्तर के नीचे भी कोई नहीं है, तो ये कहा मुबारक ने, जो कि सिपाही है, जफर से। हम लोग माफी चाहते हैं, माफ कर दो, तो ये कहा मुबारक ने तैमूर से। अगर बात पूछने की तमीज नहीं है तो चुप रहे, तो ये कहा तैमूर ने बलकरण से। तो बच्चों, हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किया। इसके अतिरिक्त जो भी कार्य है वो आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से एक छोटे से बालक की वीरता के बारे में जाना। आशा करती हूँ यह पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।